जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती हैं उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मन में जय श्री राधे कृष्ण बोलकर इस कहानी को सुनते हैं। यह कहानी महाभारत और भगवत गीता की है। एक बार एक कोए की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय तक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपते थी। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कोए को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कोए ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहीं यमदूत फिर उधर से गुजरा और वो फिर कोए को देखकर मुस्कुराया। इस बार कोए को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कोए को देखकर मुस्कुराता। अब तो कोए को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, दोस्त, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत ज़रूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले ही जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कोए का शक सही हो। उसने कोए को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कोए से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत मुझे दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कोए को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहाँ वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कोए को देखते ही उस पर पोष फेंक दिया। उसके प्राण निकल गए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकल गए। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और वह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों मील दूर कैलाश तक ये कैसे पहुँचेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर मैं रोजाना मुस्कुराया करता था, लेकिन भाग्य को देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही 2 बातें हैं। इसमें कहीं भी छुपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो
तो कोई कोशिश करके बचा नहीं सकता। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए। बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से मौत भी टल जाती है। भगवान से कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। ज्यादा मीठा बोलना भी खराब होता है। हद से ज्यादा कड़वा भी खराब होता है। आराम भी कड़वा होता है, आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हद से ज़्यादा सोना और हद से ज़्यादा जगना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन में संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन की दुर्गति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म होने लगेगी। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप अपने और उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वे हजम कर सकें। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी। और एक तरफ पांडव थे जो उन्हें अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वे अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वे भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें ज़रूर खुली रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महाप्रतापी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, कर्ण मेरे पक्ष में हैं, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीत होती है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हों, उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। जहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश भी करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस तू एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज़्यादा दिल लगाओगे
या हद से ज़्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज़्यादा दुख भी आपको वही देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस को नहीं समझेगा और आपसे जब तक लोगों को फ़ायदा होता है तब तक ही साथ देते हैं। गीता में से कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी सही हों, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, महात्मा थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए थे तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।